जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं का हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर्स जो आपका 2021-22 है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। उसको हम लोग पूरे सोल्यूशन देने वाले हैं। आपको यहाँ पे इस पेपर्स के पूरे 100% सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको कहा जाएगा बाद में आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे शानदार क्वेश्चन हैं। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इस पेपर में है, ठीक है। तो इस पेपर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। यह आपके सत्र 2021-22 का है। आप लोग ध्यान दीजिएगा 30% कट ऑफ के बाद, ठीक है। तो यह आपका विज्ञान का है, सब्जेक्ट साइंस का है, ठीक है। इसमें हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। आप लोगों ने इसके पहले हिंदी का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया था। इसीलिए इस वीडियो को 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला आपका पार्ट फिजिक्स का कवर किया जा रहा है, उसके बाद से केमिस्ट्री, फिर आपका आएगा केमिस्ट्री के बाद से आपको लिया जाएगा क्या, तो आपका बायोलॉजी ले लिया जाएगा, ठीक है। तो तीनों को हम लोग सीरियल वाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले फिजिक्स को कवर करते हैं, ठीक है। फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने पेपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेपर खुल गया है, ठीक है। इस पेपर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यह पेपर क्या है। तो यह पेपर आपके 2017-2021-22 का है। आपको पता ही है यह सब्जेक्ट साइंस का है और विज्ञान का यह आपका विषय है, ठीक है। तो यह कक्षा 10 का है। आपको इसमें आपको पता ही है कि आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है इसमें आपके 70 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको टाइमिंग कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट। इसमें आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये आपके सामान्य निर्देश दिया गया है, 4 है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन जो दिया गया है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसमें 4 पृष्ठ हैं और इसमें आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके बाद से जो आपको दूसरी बेल मिलेगी उससे आपको लिखना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, तो हमारा सबसे पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है आपका, खंड क यानी कि फर्स्ट पार्ट है आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल वाइज कवर करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द इन योर आंसर शीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क दिया हुआ है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में आपका बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या इसका यूनिट है, ठीक है। तो देखिए, तो सब आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, कूलाम, जूल, एम्पियर, कैलोरी, तीनों इससे दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो आपका इसमें से कौन सा सही है, विद्युत धारा का मात्रक आपको क्या बताया गया है सही मात्रक, तो आपको पता ही होगा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है एम्पियर, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, दीप्त, यानी कि आपका खद जो है वह दीप्त प्रकाश स्रोत है, यानी कि ल्यूमिनस सोर्स क्या है, ठीक है। तो आपको बताया गया ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है, तो वह ल्यूमिनस सोर्स उसे उसे कहते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं जो वस्तु प्रकाश देते हैं उनको हम लोग दीप्त प्रकाश करते हैं या उसको प्रदीप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कह सकते हैं। तो इस प्रकार से तो आपको इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, ठीक है, यानी कि विद्युत बल्ब, ठीक है। इस प्रकार से अगला देखते हैं इसमें का। देखिए फिजिक्स का अगला हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें देखिए आपका दिया है ग क्या है आपका, अवतल अवतल लेंस प्रदर्शित करता है, यानी कि कॉनकेव लेंस शोड दिस, यानी कि इनमें से कौन सा जो प्रकृति है अवतल लेंस यहाँ पे प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण कैसा अवतल लेंस कैसा होता है। तो अवतल लेंस आपको पता होगा ऐसे होता है, इस प्रकार से सिर्फ अब किसी भी रेज को अगर इसमें ले जाएंगे तो आपको क्या करता है, यह डाइवर्स कर देता है, यानी कि इसको मोड़ देता है, यानी कि फैला देता है, ठीक है। तो फैलाने की क्रिया को किससे कहते हैं, तो आपको पता ही होगा अपसारी प्रकृति करता है, क्या करता है, फैला देता है, ठीक है। तो इसमें से आपका अपसारी हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट नेचर या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए अगला देखते हैं हम लोग। तो घ दिया हुआ है, घ आपका जो है घ दिया है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, यानी कि फिलामेंट मेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है आपके घरों में, जो आपके 100 वाट का जो आता है आपके पास बल्ब, वह किस उसमें कौन से फिलामेंट का लगा होता है जिससे वह क्या होता है, जलता है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया गया, टंगस्टन दिया है, लोहे का दिया है, तांबे का दिया है और पीतल का दिया हुआ है। तो इसमें से आपका सही क्या होगा, तो असही होगा, क्या, टंगस्टन होगा, ठीक है। तो टंगस्टन आपके बिजली के बल्ब में लगा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, फिजिक्स के अगले पार्ट्स को देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला पेज में हम लोग का केवल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। आपके दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो 4 नंबर के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एक एक नंबर के थे। चलिए ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों को कवर करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। तो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क, क्वेश्चन नंबर क का देखते हैं। क दिया है कि
मानव नेत्र का समंजन क्षमता को समझाइए। आपको समझाना है बस एक नंबर में, तो बहुत शॉर्ट है, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि आपको देना है डिफिनेशन एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आइज, यानी मानव नेत्र का जो आपका समंजन क्षमता है उसको समझाना है। तो क्या करना है आपको, बस आपको पता होगा कि समंजन क्षमता होता क्या है। तो जो आपकी आइज है, जो आँख है, वो क्या करता है, किसी भी मान लीजिए कोई वस्तु पास है और कोई दूर है, तो दोनों को फोकसित कर लेता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, समंजन क्षमता कहते हैं। अगर इसको डिफिनेशन के रूप में लिखना है तो सटीक कैसे लिखेंगे, तो कह सकते हैं कि अभिनेत्रक लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इस प्रकार से आप लोग इसको डिफिनेशन दे सकते हैं इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। ख दिया हुआ है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें कितना हो रहा है, 2 एम्पियर दिखा रहा है। ठीक है, यह न्यूमेरिकल सॉल्व है, इसको न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चालक पर उपस्थित आवेश कितना है, 4 कूलम, यानी कि क्यू का मान कितना दिया हुआ है आपका, 4 दिया हुआ है। ठीक है, आवेश आपका, ठीक है, चार्ज आपका कितना है, 4 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो आवेश में प्रवाह का समय ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आप एक फार्मूला देखे होंगे, क्या होता है, जो आपके पास फार्मूला यानी कि सूत्र होता है, क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालना है, हमको आपको टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्यू बटा क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, तो आपका क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो क्यू का मान आपका 4 है और आई का मान 2 है। तो आप लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि 2 सेकंड आप लोग लिख सकते हैं। 2 सेकंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा क्या होगा, 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड ऐसे आप। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे है, तो अगला प्रश्न हम लोग का ग है कि अवतल दर्पण की कोई 4 उपयोग लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 4 उपयोग लिखना है, राइट फॉर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यानी कि अवतल दर्पण का आपको यूजेस 4 लिखना है। ठीक है, तो 4 यूजेस कहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, तो आपके इसके गुण क्या है, तो आपको गुण क्या पता होगा कि ये क्या करता है, इमेज को बड़ा बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। तो बड़ा बनाने से क्या क्या आप लोग यूजेस लिख सकते हैं कि यह डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या डॉक्टर किसके लिए, दांतों का इलाज करने के लिए। ठीक है, दांतों का इलाज करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद से पहला हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसका कहाँ पे प्रयोग हो सकता है, तो आप लोग इसको देखे होंगे कि यह हेडलाइट में प्रयोग होता है। ठीक है, क्या गाड़ियों के हेडलाइट में होता है। जो इसका किस गुण के कारण होता है, तो यह जो अभिसारी होता है, यानी कि जो किरण को एकत्रित करता है। ऐसे है ना, अब इसमें जो हम 2 रेज निकालते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से मिलता है, फिर से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इसे, तो ये क्या करता है, यह एक जगह किरण को क्या करता है, एकत्रित करता है। इसके कारण ये क्या होता है कि इसको गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा अगर तीसरा देख लीजिए, यह टार्च में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टार्च में प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद से एक और यूजेस इसका लिख सकते हैं, 4 है तो 4 पूछा है तो 4 लिखना है आपको। तो एक यूजेस क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो यह सौर भट्ठी में प्रयोग किया जाता है, सौर भट्ठी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 यूजेस हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे न्यूमेरिकल आ गया, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे आपको इससे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी कि तीन का निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी कि जो आपका टोटल इसमें फाइंड द इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट, जो आपको सर्किट बना के दिया गया है परिपथ, इसमें आपका तुल्य प्रतिरोध यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा टोटल का इक्विवेलेंट जो आपका रेजिस्टेंस निकलेगा उसको बताना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा इसमें आपका सीरीज में है, कौन सा आपका पैरेलल है, कि कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन पार्श्व क्रम में, इसको सभी चीज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्या है, समांतर क्रम में आपके हैं, यानी कि आपके पैरेलल है। ठीक है, तो इसको समांतर क्रम के निकालेंगे कैसे, तो 1/r बराबर आपका क्या होता है, 1 जो आपका एक रेजिस्टेंस, फिर अपना जो है जो जितना है उसको बट्टा करके लिख दीजिए। तो इसको अगर ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, आपका दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा कितना, 1 + 1 2, यानी कि इससे काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो इन दोनों का जो सम्मिलित टोटल रेजिस्टेंस निकला कितना निकला है, तो आपका 1 निकल गया। ठीक है, अब देखिए यह रेजिस्टेंस और यह तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में है यानी कि सीरीज में है, तो इस सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + और R3, जितना भी मतलब आपके रेजिस्टेंस दिया गया है इनफाइनाइट, सबको आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहला है 2, फिर इसके जो बीच का आप लोग श्रेणी क्रम में निकाले हैं तो वो 1 आया, फिर ये क्या है 2 है। ठीक है, तो इन दोनों का सब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 ओम आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर कितना होगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस परिपथ यानी कि सर्किट का आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं। यह आपका 5 नंबर का था। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए
इसके बाद से आपका इसी में ख दिया हुआ है। ख आपका 6 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक आपको ही करना है दोनों में से, तो हम लोग दोनों करेंगे। कोई एक आप लोग मतलब जितने हिसाब से आप लोग को जो अच्छा लगेगा वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ख दिया हुआ देखिए, एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है, बह रही है लिखा है, लेकिन बह रही होगी। उसमें प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या गणना करना है, ठीक है। देखिए आपको एम्पियर की मान कितना दिया हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जो आपका है उसका मान कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर है। आपको पता होगा कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर सॉरी 1 एम्पियर बराबर आपका कितना होता है, तो 6.25 इंटू 10 के पावर कितना होता है, 18 कूलम, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से 6.25 गुणा 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 एम्पियर में। तो आप लोगों को कितना निकालना है, तो 10 एम्पियर में निकालना है। 10 एम्पियर वाला कितना होगा, तो 10 गुणे 6.25 गुणे कितना होगा, गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 से एक पॉइंट और घसक जाएगा, तो कितना होगा 6 आपका, या तो आप लोग लिख सकते हैं 62.5 इंटू 10 की पावर 18, या साइंटिफिक लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6.25, और इधर क्या होगा आपका एक और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 सॉरी 10 की पावर आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर कितना होगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, तो आपको अगर दोनों कोई भी दोनों में से लिख सकते हैं, तो आपका इसका सही जो होगा वो हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 की पावर कितना 19, या आप लोग 62.5 इंटू 10 की पावर 18, दोनों में से कोई लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है आपके पास, तो अगला दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका कारण वे निवारण आरेख देकर समझाना है, ठीक है। तो आपको किरण आरेख भी खींचना है, किस प्रकार से दूरदृष्टि दोष में लोग पीड़ित हो रहते हैं, और उसके मतलब क्या उसकी जो मतलब उसको निवारण करने के लिए, यानी कि जो उसका क्या होगा, जो आपको उसको सॉल्व करने के लिए जो उसमें हेल्प किया जाता है, किस चीज़ का हेल्प किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दूरदृष्टि का जो किसी को अगर हो जाता है तो उसमें मतलब क्या उसकी कारण क्या होते हैं, ठीक है। तो कारण केस में आप देखेंगे तो क्या होता है कि उसको दूर की वस्तुएं जो होती है ना दिखाई देंगी साफ साफ अगर दूरदृष्टि दोष हुआ है तो, लेकिन जो पास की वस्तुएं होंगी, निकट की वस्तुएं होगी, क्या होगी, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप लोग इसमें पता होगा कि इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है क्या, आपको उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। उत्तल लेंस यानी कि आपका कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो इस प्रकार से तो इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है, इसमें होता क्या है, तो ये आपके एक कारण है। आपको 6 नंबर में तो थोड़ा और डिटेल बनाना होगा। तो आपको अगर इसका किरण आरेख खींचेंगे आपका जो इसमें जब आपकी आइज में ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो आप जब कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स लेंस का जब आप प्रयोग करेंगे तो इसका किस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है, तो देखिए, तो मान लीजिए आपका आइज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा आप लोग आइज इस प्रकार बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद से आपका जो आपका लेंस होता है आइज लेंस, वो ऐसे होता है, ठीक है। आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, यानी कि उत्तल लेंस ही होता है। इसके बाद से आप लोग करेंगे क्या, इसमें एक और यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग होगा, ठीक है। अब आप लोग ऐसे एक रेज लाएंगे, यहाँ पे आपके कोई एक निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। हाँ, अब ऐसे ऐसे बना लेंगे आप लोग, और कोई यही आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रेस जाएगा और ऐसे होके और आपके रेटिना पे फोकसित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आप लोग बुक में और देख लेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियरिटी दिया होगा। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बना के और आप लोग क्या करेंगे, इस 6 नंबर के मार्क्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे 4 है, विद्युत शक्ति है क्या है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति आपके बारे में बताना है क्या है, और उसके बाद से विद्युत शक्ति यानी कि जो है P बराबर VI बराबर I² R, और बराबर क्या करना है आपको V² R होती है। इस कथन को आपको करना है सिद्ध करना है, यानी कि आपको प्रूव करना है P बराबर कितना होता है V इंटू I बराबर होता है I² R बराबर होता है V² R। इसमें दोनों में से आपको यही है, इसको आपको प्रूव करना है, या आपको ये वाला क्वेश्चन दोनों में से आपको एक कोई एक करना है। तो हम दोनों को सॉल्व करा देना है। ये आज का आपका फिजिक्स का यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 7-7 नंबर के हैं, ठीक है। दोनों में से मतलब 7 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेगा, कोई दोनों में से आपको जो कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो हम लोग सबसे पहले इसको देखिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो कह रहा है कि मतलब विद्युत शक्ति क्या है, यानी कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को सबसे पहले हमको डिफिनेशन उसको देना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कह सकते हैं, विद्युत शक्ति कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब विद्युत परिपथ में ऊर्जा जो उसमें व्यय होता है यानी कि खर्च होता है, उसी के दर यानी कि उस टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, वो वही क्या होता है, विद्युत शक्ति यानी कि पावर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इस सारे जो सूत्र है यानी कि फार्मूला है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए हम लोग प्रूफ इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए, तो आपको मतलब इसमें से कोई एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो कार्य होता है, कार्य बराबर होता क्या है, तो अगर इलेक्ट्रिक में देखेंगे यानी विद्युत में देखेंगे, तो W बराबर होता है आपका I2 RT होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको आप लोग याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी यही सब आपको सॉल्व, इसी को हम लोग या इसको मतलब कार्य कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या ऊर्जा कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको देखिए, ऊर्जा ये आपको जूल में आ जाता है। ठीक है, इस जूल में आता है। अब इसके बाद से हम लोग यहीं से पावर भी ज्ञात कर सकते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली पढ़ाया गया होगा कि W है यहाँ पे, तो आपको पावर बराबर होता क्या है, तो W यानी कि कार्य करने की दर के क्या कहते हैं हम लोग, तो पावर कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ से पावर को प्रूव करना है तो क्या करेंगे, T से डिवाइड कर देंगे इसमें W में, तो क्या होगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। देखिए सॉफ्ट पेज पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। जैसे आपको पता क्या है कि W बराबर आपको क्या होता है, I2RT। ठीक है, I2RT। ठीक है, यहाँ पे I2RT होता है। ठीक है, I2RT आपको पता है। अब देखिए हम लोग क्या सकते हैं, तो P का मान निकालना है तो इसमें T से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें अगर T से डिवाइड करेंगे हम लोग तो T से ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, P बराबर I2RT। आर केवल बनेगा। ठीक है, T तो कट जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसमें से हमको एक प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे I2RT इसमें दिया हुआ है। ठीक है, P बराबर आपको निकल के आ गया। अब VI को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो VI कैसे प्रूव होगा, तो V बराबर आप लोग पढ़े होंगे क्या, I/R होता है। क्या होता है, V बराबर क्या होता है, यानी कि वोल्ट जो विभव होता है उसके बराबर क्या होता है, तो I/R होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को P बराबर क्या मिला हुआ है, I2R। अगर V का मान लिख दें IR, तो इसमें से क्या होगा, एक I निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक I बच जाएगा और एक IR का मान कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर, यह P बराबर क्या होगा, I/R। फिर से एक रफ सॉफ्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने P बराबर क्या प्रूव किया, P बराबर प्रूव किया है यहाँ से I2R। अब आपको पता है कि V बराबर होता है क्या, आपका V बराबर होता है I/R। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये I2R है, इसमें दो I है। ठीक है, तो एक I को हम लोग V के साथ ले लेंगे और R को भी ले लेंगे, तो एक I बच जाएगा। तो आपको यहाँ पे से क्या मिलेगा, तो P बराबर क्या मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा P बराबर V/I। तो इस प्रकार से आपका ये दो सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, ये दोनों प्रूफ हो गया P बराबर। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ठीक इसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, तो यहाँ से आपको V² कर दिया है। तो देखिए, तो इसमें होता क्या है, इसमें आप लोग जब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, IR था। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे I2R था, P का मान I2R है। ठीक है, और जबकि आपको V बराबर I/R पता है होता है, तो जब हमको V को अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको एक और R चाहिए, IR एक और चाहिए, तो आपको स्क्वायर तो I का है ये यहाँ पे क्या है, P बराबर क्या होता है, I/R हो जाएगा, यानी कि I2R हो जाएगा। ठीक है, तो जबकि हमको अगर V के फॉर्म में पूरा लिखना होगा तो क्या होगा, R से अगर डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, क्या होगा, R से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक I/R V हो जाएगा, फिर एक I/R V हो जाएगा। तो दोनों क्या लिख सकते हैं, V हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से V²/R, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसको भी प्रूव कर दिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले से। तो आप लोग इन सारे अगर इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक चैप्टर है उसमें अगर आप लोग देखें, इसमें जो आपका यहाँ पे दिया हुआ विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आपके जो ये फार्मूला है, वहाँ पे अगर जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें आप लोग एक फार्मूला बस याद करना, जैसे कि ये वाला जो फार्मूला है W, यानी कि जो आपका ऊर्जा या कार्य कर सकते हैं, ऊर्जा बराबर I2RT। इससे आपके सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके सारे अगर छोटे छोटे फार्मूला याद है, जैसे कि V बराबर क्या होता है, I/T होता है, Q बराबर क्या होता है, तो उसमें बराबर भी वही होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अगर याद कर रहे हैं कि Q बराबर क्या होता है, I/T होता है, उसके बाद से आप लोग याद कर ले रहे हैं कि V बराबर क्या होता है, I/R होता है, यानी कि करंट इंटू क्या होता है, आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से और भी अगर आप लोग याद करें तो क्या क्या हो सकता है,
इसके बाद से आप लोग याद करना तो क्यू बराबर और भी होता है क्या, यानी इंटू ई होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, उसके बाद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसके बाद से टोटल हमको आपको आवेश यानी कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, चार्ज मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये तीन याद कर रहे हैं तो इससे आपके जितने भी विद्युत पावर में जैसे हीट इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में जितना भी है आपके सूत्र बनते हैं सारे आप लोग यहाँ से बना सकते हैं इस पे रख के, ठीक है। डब्ल्यू है तो ये इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है, आप लोग याद रखेंगे जूल। अगर इसी में अगर टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे, अगर पावर निकाल देंगे तो आपका वाट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब चलिए हम लोग इसके जो अगला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्या है अगला, अगला हम लोग का दिया हुआ है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, ठीक है। लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा यह, देखिए ये भी आपको सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आपका 30, देखिए आपका जो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया था एफ दिया है, अवतल लेंस की फोकस इसमें लेते हैं हम लोग माइनस में लेते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो माइनस है, माइनस सेमी है, ठीक है, 30 सेमी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसके सामने 15 सेमी की दूरी पर, यानी कि जो आपका ओ का मान दिया है या कह सकते हैं आपका यू का मान जो है यू है, आप कह सकते हैं कि u जो बराबर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 15 सेमी, ठीक है। तो इसको भी u आपको माइनस में लेते हैं। आपको अगर साइन कन्वेंशन पढ़े हैं आप लोग, साइन कन्वेंशन चिन्ह प्रॉपर्टी जो है, तो आप लोग इसको पता होगा कि जो अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो भी क्या होता है, माइनस में होता है, और जो उसका कोई भी वस्तु रखते हैं वो भी क्या होता है, माइनस में होता है। अब इसको लोग सॉल्व करेंगे लेंस के फार्मूला पे, तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। अब इस पर हम लोग रखेंगे इसको मान को, तो देखिए कैसे होगा, तो 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है 1/30 माइनस 30, और फिर इसको इक्वल करेंगे तो आपका u का मान पता नहीं है, और फिर उसके बाद से अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि माइनस 1/-15 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए तो इसके बाद से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो आपका यहाँ पे आ चुका है फोकस, आपका कितना है 1/-30 है और इक्वल्स टू 1/v है, ठीक है, यानी कि जो आपका इमेज मिलेगा। इसके बाद से यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा प्लस 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग इधर आपको पक्षांतर करेंगे, यानी कि जो इसको इस साइड में लाएंगे, क्या होगा, यह प्लस में इधर भी आके माइनस कर लेगा, ठीक है। तो देखिए तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/-30 था, अब फिर ये भी आ जाएगा तो 1/15 भी माइनस में हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या होगा 1/v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये दोनों माइनस में, और इसको एलसीएम जब लेंगे यानी कि लॉसर लेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या करेंगे हम लोग, जब इसको इसमें डिवाइड करके लगाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 और -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर ऐड हो जाएगा दोनों माइनस माइनस, तो -3/30 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 1/v इक्वल टू -1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि v का मान कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है, -10 सेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो हम लोग का इमेज है, यानी कि जो आपको प्रतिबिंब पूछा गया था, यानी कि जो इसका इमेज का जो आपको पोजीशन बताना था, तो कहाँ पे होगा, तो कह रहा है कि मतलब v बराबर कितना निकला है, तो -10 सेमी निकल गया, ठीक है। यानी कि -10 सेमी कहाँ होता है, तो आपको पता होगा कि अगर आपका जो अवतल लेंस है तो -10 अगर लेंगे तो यहीं पे होगा फोकस, इसका फोकस कितना हो जाएगा, आपको जब 30 सेमी दिया हुआ है तो इसके फोकस से भी इधर होगा, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं क्या कि यह बनेगा कैसे, तो यह आभासी बनेगा, पहली बात तो आभासी बनेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसका यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि यह आपका आभासी बनेगा, सबसे पहले तो आभासी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज क्या पता चला, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो इमेज है वो -10 सेमी पे बनेगा, ठीक है, यानी कि v बराबर जो आपका प्रतिबिंब है वो -10 सेमी पे दे दिया है। अब इसका स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हो जाएगा क्या, तो आपका स्थिति कह सकते हैं कि यह क्या, अगर माइनस में है तो ऐसे अगर लेंस है तो इस यहाँ से आपको बनाएंगे फोकस आपका 30 सेमी पे है, तो यह 10 सेमी पे बन रहा है, यहाँ पे है। अब देखिए हो क्या सकता है, यह सबसे पहले तो यह आभासी डॉटेड रूप से बनेगा, ठीक है, सबसे पहले आभासी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखेंगे क्या कि यह लेंस से, क्या लेंस है ना, तो लेंस से 10 सेमी की दूरी पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या बनेगा, आभासी बनेगा। उसके बाद से क्या हो सकता है, यह छोटा बनेगा, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। लेंस अगर है अवतल तो उसमें छोटा बनेगा, और दर्पण है तो बड़ा बनेगा उसमें, ठीक है। तो दोनों में दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया, ठीक है। अब चलिए, इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ आज का आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, सारी चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर इससे पहले वाले वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन दे दिया गया, मतलब आपको लिंक दे दिया गया है। अगर किसी भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आज इस पेपर से रिलेटेड तो सारे वीडियो के प्लेलिस्ट इसके लिंक है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। इससे अगले वीडियोज़ के भी लिंक मिलेंगे इसमें, इससे पहले वीडियोज़ के भी लिंक मिलेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट। जय हिंद।